सागर जिले के सिद्ध क्षेत्र रानगिर के जंगल में करीब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र सुर्खी में प्रकृति की गोद में स्थित है गौरी दंत धाम। यहाँ मां गौरी की पाषाण प्रतिमा करीब 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। दुर्गम रास्ता होने के बाद भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के आसपास शिलालेख हैं जो आज भी इतिहासकारों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इन्हें देखने से ये प्रतीत जरूर होता है कि ये क्षेत्र काफी पुराना है। 4 वर्षों से यहाँ माता की पूजा कर रही एक आदिवासी महिला अमोल रानी परस्ते, जो रहली की सहजपुरी कला की रहने वाली हैं, अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर रात दिन मां की सेवा में लगी रहती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि घने जंगल और बीहड़ इलाके में जहां लोग पहुंचने में कई बार सोचते हैं, ऐसे में एक महिला अकेले मां दुर्गा की सेवा में निरंतर लगी रहती है। अमोल रानी परस्ते ने बताया कि हमने ग्रामीणों से सुना है कि उन्होंने बचपन में इस क्षेत्र को ऐसे ही देखा है। यहाँ कई साधु संत तपस्वी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि माता पार्वती जब सती हुई तो भगवान शंकर शोक में डूब गए। वे उनका शव लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे। शिव को इतना शोक में डूबा देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि इस तरह शिव का शोक में डूबना संसार के लिए उचित नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता पार्वती के शव को नष्ट किया। इस क्षत विक्षत शव का एक दांत यहाँ गिरा, जिसे गौरी दंत कहा जाता है। यह स्थान आज माता के शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि साधक यहाँ से चरम अवस्था की अनुभूति सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। गौरीदंत की पहाड़ी पर मंदिर के सामने पहाड़ी के बीच में से एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता गया है, जिसमें अंदर प्रवेश के लिए 2 लोहे की सीढ़ियां लगाई गई हैं, लेकिन आज भी ये गुफा अबूझ बनी हुई है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसके ठीक बाजू से एक और सकरा रास्ता नीचे की ओर जाता है। पंडा रामकुमार बताते हैं कि आज तक इस गुफा में कोई नहीं पहुंच सका। जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। पहाड़ों के बीच बनी इस गुफा के बारे में माना जाता है कि आज भी वहां माता रानी की प्रतिमा है और इसी गुफा में मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी। पहाड़ी के ऊपर बौद्ध स्तूप और पाली लिपि में शिलालेख हैं। मंदिर के पीछे कामदेव और रति की प्रतिमा स्थित है, जो यहाँ की ऐतिहासिकता के प्रमाण है। गौरीदंत सिद्ध क्षेत्र का अगर विकास किया जाए तो ये भी एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो सकता है। ये मंदिर और आप अकेले ही यहाँ पर सेवा करती हैं, कितने समय से रह रही हैं? 3 वर्ष हो गए। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपके अलावा कोई यहाँ पे नहीं? आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर कोई नहीं लगा था। हमें तो सिर्फ देवी देवताओं की सेवा में लीन है हम तो। कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर 45-50 को लगभग है। और जो 50 क्या? हाँ, 50 वर्ष का मंदिर है। और स्थान जब से है जब भूमि बनी है। अच्छा, मंदिर का निर्माण 50 साल पहले किया गया है, लेकिन हाँ। माता यहाँ पर हमेशा से विराजमान, ये बोल रहा है, हाँ, है ना? हाँ। यहाँ पर आपकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? हमें कोई जानेंगे कि हमें खावे मिले के पानी मिले, हमें तो सेवा मिले। सेवा हमें लगभग कितने फुट ऊपर प्रतिमा है स्थापित? गांव से कितनी ऊंचाई होगी इस मंदिर की? अब ऊंचाई तो कम से कम 200 किलोमीटर ऊंचाई है। 200 फुट नीचे ते गुफा से देखो तो 200 फुट कम से कम ऊंचाई। हाँ। किस प्रकार से आप निर्वहन करते हैं? मतलब चीजें कैसे निकलती हैं? सेवा करते करते सारा समय निकल जाता है सब दिन। यहाँ जो माता कुछ मतलब भक्तों की मुरादें भी पूरी करती होंगी। सब जे को जैसी भावना लेके यहाँ अच्छे से आओ, भावना के माने मनोकामना पूरी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी। अगर तुम खराब नजर से देख भी आओ तो तुम्हें फिर भगाए जे हो, तुरंत रगड़ देते भी। आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घने जंगल? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। लाइट पानी कहाँ से लाती हैं आप? पानी नीचे से भर ले आते। कितने फुट नीचे? बहुत नीचे है, वो तो दूर ही है पानी। नारायणपुर के लाइट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कछु की व्यवस्था नहीं है। इतने तो देवी देवता भर हैं। आप अकेली रहती हैं, आपका परिवार बाकी सदस्य वो लोग कहाँ है? सब रे घर पे हैं। कहाँ है घर? सहजपुरी कला। तो आप नहीं जाती अब वहाँ? नहीं जाते, सब त्याग दे हमने। 3 वर्ष से आप सब छोड़ के यहाँ? सब छोड़ दे हमने, हमें तो सेवा चाहिए।
क्या नाम लिखती? अमूल रानी।